भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूं चांद हसन। स्वागत है आपका भारतीय न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 50 खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। महाराष्ट्र की भिवंडी में 4 मंजिला बिल्डिंग ढही, 9 मौतें। मरम्मत का काम चलते वक्त हादसा हुआ, 4 से 5 लोग फंसे होने की आशंका। एमपी यूपी समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान तक पहुंची। गुजरात उत्तराखंड में स्कूल बंद। लोकसभा में जन्म मृत्यु जजों से जुड़े बिल पर चर्चा आज। लोकसभा में राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस। गृहमंत्री के खिलाफ असंसदीय भाषा बोलने का आरोप। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार की दलील। सुप्रीम कोर्ट से कहा पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, यह सोचना गलत। भारत की 117 प्रभावशाली महिलाओं के पास 39 लाख करोड़ विरासत से नहीं, अपने दम पर 84% महिलाओं ने खुद खड़े किए साम्राज्य। मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिजन बोले प्रोटेस्ट में स्टूडेंट नहीं गुंडे थे। मोदी को गाली देने वाली लड़की पर नोएडा में एफआईआर। सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पहुंची थी। दावा मॉल में काम करती है लड़की। पीएम मोदी बोले हर राज्य पेपर लीक से परेशान। शिक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रहे हैं। दोनों सदनों में पेपर लीक संशोधन बिल पास। निहंगों ने युवक से पहले माफी मंगवाई, फिर पिटाई की। बठिंडा में 7 सेकंड में 6 थप्पड़ मारे। निहंग बोला महिला से रिलेशन, शादी नहीं कर रहा। पीएम मोदी के एआई एडिटेड वीडियो मामले में मेटा इंडिया हेड पर एफआईआर। दिल्ली प्रदर्शन के बाद का वीडियो। नोएडा में महिला पर भी केस दर्ज। चंडीगढ़ पुलिस की लेडी कांस्टेबल बोली मुझे नीचे गिराया। एएसआई ने कहा वाटर कैनन में घुसे, बाजू तोड़ी। सांसद समर्थकों ने किया था प्रदर्शन। चन्नी राजावडिंग में कौन पॉपुलर ग्राउंड रियलिटी जानेंगे बघेल। बूथ लेवल से फीडबैक लेंगे। 9 दिन बैठकों का दौर चलेगा। सामने 2 बड़ी चुनौतियां। दतिया में महिलाएं वोटिंग में पिछड़ी। 2023 में पुरुषों से आगे थी। उपचुनाव में 5.61% पीछे। 18 साल पुराने चुनाव जैसा मतदान। राज्यसभा में भी पास हुआ पेपर लीक संशोधन बिल। लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। इडियट अनभक्त शब्द कहकर संसद का अपमान किया। होटल व्यवसायियों को बड़ी राहत। सिर्फ 2 कीड़े मिलने पर लाइसेंस रद्द करना गलत। हाईकोर्ट ने एफडीए को फटकारा। सरकार सीसीटीवी क्षेत्र में लागू प्रतिबंधों को अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विस्तारित कर सकती है और भारतीय चिप डिजाइनरों को एक ऐसी औद्योगिक विकसित करने में सहायता कर सकती है जो सुरक्षा संबंधी उत्पादों के लिए विश्वसनीय सप्लाई चेन बनाने में सहायक हो। पश्चिम एशिया की जंग में भारत भी झुलसा। भीषण संघर्ष में इस साल 16 भारतीयों ने जान गंवाई। NHAI की पहल। टोल प्लाजा पर बनेंगे विश्व स्तरीय सार्वजनिक शौचालय। महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगी राहत। दिल्ली में बरसेगा पानी। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश के आसार। 19 राज्यों में IMD का बड़ा अलर्ट। प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी को गौमूत्र विशेषज्ञ कहे जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। ट्रंप का दावा हमास इजराइल में शांति समझौता। हमास हथियार छोड़ेगा, इजरायली सेना पीछे हटेगी। नई फिलिस्तीनी सरकार गाजा को कंट्रोल करेगी। ईरान पर हमले रोकने वाला प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में फेल। 49-50 वोट से गिरा। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद ने वोटिंग नहीं की। रेड सी की सुरक्षा के लिए गठबंधन बना रहा सऊदी। 50 देशों को न्योता भेजा। जहाजों को हुती विद्रोहियों के हमलों से बचाना मकसद। कनाडा में आंधी बारिश में सड़कों पर 500 पंजाबी छात्र बोले लाखों का कोर्स किया, अब वर्क परमिट से इनकार। अल्बर्टा प्रीमियर बोली देश छोड़ना होगा।
नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर हिंसा, आगजनी, पथराव के बाद फायरिंग, 2 की मौत, 2 जिलों में कर्फ्यू। भारत सीमा के पास चीन की सैन्य गतिविधियां तेज, LAC से सटे 2 एयरबेस पर 12 J-20 स्टील्थ फाइटर तैनात होने का दावा। अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर नया बिल पेश, 7 साल रहने वाले प्रवासियों को ग्रीन कार्ड मिलेगा, लाखों भारतीयों को हो सकता है फायदा। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर हमला, दमियाता पोर्ट पर ड्रोन अटैक, गैस से लदे 2 जहाज़ों में आग लगी, ईरान पर आरोप। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बर्फीले तूफान का कहर, मशहूर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा समेत 10 लापता। हमास डालेगा हथियार, वापस लौटेगी इजरायली सेना, ट्रंप ने गाजा के लिए किया 20 पॉइंट प्लान का ऐलान। कॉमनवेल्थ गेम्स में लवप्रीत को वेटलिफ्टिंग में सिल्वर, सीमा ने डिस्कशन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता, भारत 10वें नंबर पर 17 मेडल जीते। 33 साल के सारांश टीम इंडिया में चुने गए, बोले उम्र नहीं प्रदर्शन मायने रखता, पिता को कैंसर हुआ तो क्रिकेट छोड़ दिया था। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड के लिए उतरेंगे, जेवलिन फाइनल में पाकिस्तान के अरशद श्रीलंकाई रुमेश से चुनौती, बॉक्सिंग में भारत के 10 सेमीफाइनल। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के 12 होस्ट शहरों का ऐलान, साउथ अफ्रीका में 8 वेन्यू, जिम्बाब्वे नामीबिया की भी मेजबान, 24 साल बाद अफ्रीका में वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग को इंग्लैंड की टेस्ट टीम के लिए कोच नियुक्त किया गया है, कोच बनने के कुछ ही दिनों बाद फ्लेमिंग को चेतावनी भी मिल गई है। शाकिब अल हसन को एशिया लीजेंड्स लीग के लिए बांग्लादेश टाइगर्स का कप्तान बनाया गया, हालांकि वे राष्ट्रीय टीम के कप्तान नहीं बने। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को लेकर बड़ी बात कही। उनके मुताबिक 4 साल से टीम से बाहर चल रहा गेंदबाज सिलेक्शन का हकदार है। अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उनके संन्यास पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की प्रतिक्रिया सामने आई। कोहली रहाणे के संन्यास पर भावुक दिखाई दिए। दिलीप ट्रॉफी 2026 के लिए वैभव सूर्यवंशी का ईस्ट जोन की टीम में चयन हुआ है। वे टूर्नामेंट में ईशान किशन की कप्तानी में खेलते हुए दिखाई देंगे। वैभव को मात्र 15 साल की उम्र में उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वैभव को इतने कम उम्र में उप कप्तान बनाए जाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यूएई अंडर 90 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई, मलेशिया को 1 रन से हराकर जगह बनाई। 2027 में होगा अगला एडिशन। साउथ कोरिया के शेयर बाजार में 18% की रिकॉर्ड तेजी, वजह AI शेयर्स में रिकवरी। सैमसंग और SK हाइनिक्स के शेयर 23% से ज़्यादा चढ़े। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख आज। 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न भरा, चुकने पर 5,000 जुर्माना। CA ने बताए 4 आसान स्टेप्स। PM मोदी के AI एडिटेड वीडियो मामले में मेटा इंडिया के हेड पर FIR। दिल्ली प्रदर्शन के बाद का वीडियो, नोएडा में महिला पर भी केस दर्ज। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 78,100 पर पहुंचा। निफ्टी में भी 50 अंक की तेजी, यह 24,400 पर कारोबार कर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को बल्क डिपॉजिट पर अलग अलग ब्याज दरें देने की अनुमति दी है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी। बैंकों को अब अपनी वेबसाइट पर बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें प्रकाशित करनी होगी और उच्च जोखिम वाले जमा पर अधिक ब्याज दे सकेंगे। नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर को दी सलाह। रामायण का ट्रेलर देखने के बाद बोले, कृपया अपनी वाणी को अब और प्रदूषित ना करें। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा है। संजय सिंह ने कंगना रनौत पर साधा निशाना, बोले JP नड्डा जी अपनी सांसद को समझाइए। सोनू सूद ने बच्चों के साथ मनाया जन्मदिन, केक काट कर बांटी खुशियां। ऑफिस के बाहर उमड़े फैंस, तस्वीरें भी खिंचवाई। लंदन में मिस्ट्री गर्ल्स के साथ दिखे आर्यन खान, फिर डेटिंग की चर्चा शुरू। ब्राजीलियन मॉडल के साथ भी जुड़ चुका था नाम। स्पाइडरमैन की मूवी का हिस्सा बना हरियाणवी सॉन्ग बरसात,
बैरन सिंगर्स ने एक्टर पीटर की लव स्टोरी को दिखाई हॉलीवुड तक पहुंचने वाला पहला हरियाणवी गीत। आज के बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़। धन्यवाद।